दोस्तों, आज हम आए हैं एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पर। तो आज हम जो पेट्रोल पंप से को लेकर जो भ्रांतियां, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो विवाद चल रहे हैं, तो आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे। हेलो हेलो। सर। हेलो सर, आपका नाम? सर मेरा नाम जयप्रकाश है। बताइए सर। तो सर, आज हम जानने आए हैं जो पेट्रोल पंप को लेकर जो भ्रांतियां चल रही हैं, जो विवाद चल रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेने आए हैं। तो सर भ्रांतियां किस टाइप की भ्रांतियां मान लीजिए, आपने कहीं सुना होगा ना, तभी तो हाँ आप आए हैं। हाँ, तो जो अभी तो जो हम रोज देखते हैं, जो विवाद चल रहे हैं पेट्रोल पंप को लेकर, जो कभी ऐसे बोलते हैं कि ये कस्टमर और जो सेल्समैन होते हैं उनको लेकर जो कि वाद विवाद होता हाँ जी, रहता हाँ है जी, उनके बीच जी, में। जैसे किसी ने कम डाल दिया या मीटर हाँ नहीं हाँ दिखाया, तो ऐसी चीजें। हाँ हाँ। ये देखिए, होता क्या है एक्चुअल में कि ऐसा कोई वाद विवाद नहीं होता। पहली बात तो ये है, ठीक है सर। और अगर कोई बात को लेकर अगर लोगों में भ्रांति है, तो पहले हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली में बात है क्या। ठीक है सर। और दूसरी बात ये होता है कि पेट्रोल पंपों पे जो स्टाफ होते हैं, उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है फ्यूल से संबंधित। हाँ, कई मायनों में क्या होता है, जैसे कई जगह हो सकता है कि कोई मीटर चेक ना करवाए या आप जीरो चेक नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जिम्मेदारी होती है सर सेल्समैन और जो कस्टमर्स हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि कस्टमर को, सेल्समैन जो ही कस्टमर आ रहे हैं, उनसे पहले बढ़िया अच्छे व्यवहार से ढंग से बात करें और जीरो दिखाएं। और अपने मशीनों पे सारी रीडिंग जब चलती है तो जीरो से स्टार्ट होके चलती है। ठीक है सर। तो जीरो देखिए और अपना जितना फ्यूल होता है उतना फ्यूल लेते हैं। तो इसमें तो कोई भ्रांति वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी। और बताइए सर। ये गाड़ियों पे जो कस्टमर आते हैं वो 101 का डलवाते हैं, 99 का डलवाते हैं, 2001 का डलवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें उसका क्या है? उसका ये है सर, अगर आप 99 का डलवा रहे हैं तो आप 99 का ही मिलेगा। अगर आप 100 का डलवा रहे हैं तो 100 का ही मिलेगा। बस ठीक है, लोगों में ये एक मानसिकता बन गई कि 99 का डलवाने से पूरा आएगा या 100 का डलवाने से पूरा नहीं आएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर ठीक है, लोगों में जो है कि चलो मेरे को 99 का ही डलवाना है, तो वो उनकी सोच है। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप 99 का भी डलवा सकते हैं, आप 101 का भी डलवा सकते हैं, आप 500 का भी डलवा सकते हैं, राउंड फिगर में भी डलवा सकते हैं आप। कहने का मतलब यही है कि अगर 99 का डलवा रहे हैं तो 99 का ही आएगा, और 100 का डलवा रहे हैं तो 100 का आएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, सुना है जो फ्यूल डालते हैं सेल्स में, तो जो मीटर की स्पीड होती है, जो कभी हम डालते हैं कि 10 रुपए का दिखा रहा है अभी, और थोड़ी देर बाद में कुछ ही सेकंड में वो 60 रुपए का दिखा रहा है, तो उसका क्या है? उसका देखिए सर, क्या होता है कि जैसे हमने फ्यूल डालना स्टार्ट किया जी। तो ये जो मशीनों, ये आप एक बार मशीनें देखिए हमारी। ठीक है सर। तो ये जो होती है ना, ये इसको बोलते हैं नोजल। तो ये जो होज पाइप है, नोजल है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्यूल को, तो ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। एक गाड़ी वाला सा सिस्टम है। आप डायरेक्ट चौथे गियर में या पांचवें गियर में तो गाड़ी स्टार्ट करके नहीं भगा सकते आप। उसका प्रोसीजर है कि पहले गियर से, दूसरे गियर से, तीसरे गियर से, तो वो स्पीड पकड़ती जाएगी। तो इसका सेम सिस्टम होता है सर। स्पीड क्या है, 1 मिनट में अगर ये मशीन आपको 35-40 लीटर या 30 लीटर दे रही है, तो 1 मिनट में क्या हो गया, मतलब हर 2 सेकंड में ये मान लीजिए आपके पास 1 लीटर फ्यूल आ रहा है, तो 1 लीटर फ्यूल 100 रुपए लगभग मान लीजिए आप। तो वो स्पीड तो आप 1 सेकंड में आप पलक झपकेंगे इतने में, तो वो 1 लीटर और 1 सेकंड हो जाती है। तो वो वैसा चलता है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पीड ना होगी तो यहाँ तो भीड़ लग जाएगी पंपों पे। तो इसकी स्पीड होती है, इनकी लिमिट होती है कि 1 मिनट में आपको 30 लीटर देती है या 35 लीटर देती है। हर मशीन की स्पीड होती है। तो उसमें स्पीड को लेकर के कोई ऐसा कोई मतलब शो नहीं है, बाजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप जैसे चला रहे हैं यहां से चलेगी, जीरो होके चलेगी, हाँ वो चलेगी। इसका क्या होता है, कई काफी लोग कहते हैं कि यार ये इतनी भाग कैसे रही है। भागने में मतलब होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए, ठीक है जी, ये इसमें 3 पॉइंट दिए होते हैं, इसमें स्पीड पॉइंट 1 2 3। काफी लोग आके कहते हैं कि यार मुझे 1 नंबर पे डालना है, काफी कहते हैं यार फुल स्पीड में डालना है। तो वो स्पीड करती है, उस पर डिपेंड।
अगर आप स्लो स्टार्ट करते हैं तो वो वहां से स्लो चलेगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 10। अगर एक साथ स्पीड बढ़ाते हैं तो वो 5, 6, 7, 20 ऐसे चलेगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कस्टमर की ये शिकायत होती है कि उनकी जो फ्यूल की टैंक है वो 70 लीटर की है या 60 लीटर की है, तो वो उनकी शिकायत ये होती है कि 60 लीटर की टैंक में फ्यूल 60 या 65 लीटर कैसे आ गया। मतलब जैसे आपका कहने का मतलब है कि जिस गाड़ी की टैंक की जैसे मतलब अलग अलग टैंक कैपेसिटी जी किसी गाड़ी का 45 लीटर का होता है, किसी का 50 का, किसी का 65 का। जी। तो आपका सवाल ये है कि ये कैपेसिटी से ज्यादा क्यों आ जाता है? ठीक है जो अभी बीच में विवाद इसके- हुए थे। नहीं, ये होते हैं सर। इसके बारे में एक मैं बात बताऊंगा आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि जब गाड़ियां आती हैं कंपनी से बनके तो उनकी जो कैपेसिटी दी जाती है वो दी जाती है ऑटो कट पे। फ्यूल भरवाते ऑटो कट पे। ऑटो कट का मतलब होता है उस गाड़ी के टैंक में एयर स्पेस दिया जाता है, ठीक है। अब उस गाड़ी को कई काफी लोग होते हैं वो भरवाते हैं ऊपर तक, तो वो जो एयर स्पेस का जो है वो वेरिएशन तो है। आप एक मान लीजिए आपने कभी पानी की बोतल खरीदी होगी दुकान से, जी जी। तो जैसे वो पूरी ढक्कन जहां लगा होता है, कैप लगी होती है, वहां तक फुल नहीं होती। उस बोतल 1 लीटर पानी की बोतल में भी थोड़ा सा एयर स्पेस होता है, तो वो तो टैंक है, एयर स्पेस तो उसमें भी होगा ना। हाँ, अगर आप उसको ऊपर तक भरवा रहे हैं तो फिर वो ज्यादा आना ही है ना। उसके बावजूद भी अगर किसी ग्राहक को ये लगे कि मेरी टैंक में कैपेसिटी जो इतनी थी इससे ज्यादा आ रहा है, तो उसी मशीन से, जिस मशीन से फ्यूल भरवाया है, उसी मशीन से वो माप चेक करे, ठीक है। अगर माप सही आ रहा है तो आपकी गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल आ रहा है।